जिसको आज शादी करनी हो, उसके लिए कोई एडवाइस दे सके बुजुर्ग, या कोई आके बता सके जिसको खुद को करनी हो कि ये एक तरीका है जिससे सब कुछ ठीक हो सकता है? क्योंकि आज तो कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन क्या कोई सजेस्ट कर सकता है? किसी के दिमाग में आया हो? आ जाओ, वेरी गुड। सर, मैं एक चीज़ जान गया हूँ और मैं ये सलाह सबको देना चाहता हूँ कि अगर आप साथ में हंस सकते हो किसी भी चीज़ के ऊपर, अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मैच हो रहा है तो वो आपका सही पार्टनर है। सही पार्टनर है। ये सबको इन्होंने एडवाइस दी अपनी तरफ से। आ जाओ, सब शादीशुदा एडवाइस दे रहे हैं। हाँ, गुड। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट मेरा टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है, और मैं इसको काफ़ी सालों से स्टडी कर रहा हूँ और छोटे लेवल पे ऑफिस या घर पे एक्सपेरिमेंट्स भी करके देख रहा हूँ, जांच रहा हूँ कि वेदर इट इज़ वर्किंग, द फॉर्मूला इज़ वर्किंग और नॉट। अभी ये रिसेंटली डॉटर इन लॉ भी आई है, तो उस पर भी वो फॉर्मूला देख रहा हूँ कि वेदर वी कैन लाफ टुगेदर और नॉट। ओके, क्या कोई फार्मूला निकाला है आपने? हाँ हाँ, मैंने काफ़ी निकाला है, काफ़ी मुझे ज़्यादा डिफरेंसेस है। काफी नहीं होते, एक बताओ ना फार्मूला क्या है रिलेशनशिप में अच्छे से रहने का? फार्मूला कोई निकाला है क्या? मैंने निकाला है अपने। क्या क्या बोलो ना, अपने लिए नहीं सबके लिए बोलो ना। सबसे पहले तो खुद को समझना बहुत जरूरी है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डू नॉट, हमको पता ही नहीं रहता है हमको चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है। और वो रिक्वायरमेंट समझने के लिए तुमको अपने आप को खोदना पड़ता है, समझना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। नहीं तो मेरा कहना है कि मन ऐसे झूलते बैठता है, टेम्पररी ऐसा पसंद आया, फिर थोड़े टाइम के बाद लगता है नहीं ये नहीं चाहिए करके। इसलिए उसको स्टेबल होने के लिए थोड़ा टाइम देना है और अपने आप को सोचना है कि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद उसको लिस्ट आउट करना है शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे क्या चाहिए। ये मैंने लिस्ट आउट कर लिया, जैसे मैंने अपने आप से बैठा था, क्लोज रूम में लेके मैं शांति से बैठा था, मुझे रिक्वायरमेंट मेरी टेस्ट क्या है करके। तो मैंने मेरी रिक्वायरमेंट्स नॉन निगोशिएबल मैंने रिक्वायरमेंट लिख ली, कॉम्प्रोमाइजिंग रिक्वायरमेंट लिख ली कि कहाँ कहाँ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ करके। और उस रिक्वायरमेंट होने के बाद मैं उस तरह से डिस्कशन चालू की वेदर दैट गर्ल सूट्स इट और नॉट। मुझे पता है कि सारे चीज मिलने वाले नहीं है, लेकिन जब तुमको क्लियरली पता है कि ये तुमको चाहिए हर हाल में करके, तो एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स क्लैरिटी हो जाती है कि इसमें मुझे नॉन निगोशिएबल करना है, मुझे पार्टनर उस तरह से ढूंढना है। जो लव एट फर्स्ट साइट और मन में पसंद आया, जैसे आपने बताया था कि मुझे पसंद आया, तो मेरा कहना है उसके ऊपर वो तुम इमोशनल थिंक कर रही हो कि इमोशंस के ऊपर तुम जा रही हो करके, वो टेम्पररी शायद हो सकता है करके। उस वक्त मन को पसंद आया, पर क्या सचमुच तुमको वो चाहिए, वो समझना जरूरी है, वो डीपर इनसाइड पता चलता है। और थोड़ा सर आपसे थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपने ये समझने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है तो आप बहुत आगे बढ़ गए। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है तो बहुत आगे बढ़ गए फिर तो। बोलो बोलो। क्योंकि ये समझने के लिए, मन शांत करने के लिए मेडिटेशन करना ही पड़ता है, अपने आप को समझना पड़ता है। हो गया? हो गया, माइक पास में लो। 25,000 साल से लोग बाग मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी एक मेडिटेशन करने वाले ने बल्ब खोजा, कविता लिखी, मुझे उदाहरण दो। किसी एक ने खोजा? चलो, मेरे से तो छुटकारा ही नहीं है। जो हमने कह दिया नहीं वो प्रकृति ने फाइनल मान लिया है। क्या मेडिटेशन अभी ध्यान भटकाने के लिए ठीक है, ध्यान लगाने के लिए नहीं है। मेडिटेशन करने वाला बड़ा काम कर ही नहीं सकता है। ये अपने से भी भागना है, ये अपने से भागना है। सर मैं एक नाम बतलाऊं? बताओ। आप शादी पे एडवाइस दो ना यार, चुप क्यों? नहीं, अब मेडिटेशन में बात कर रहे हैं, मैं उसी में बोल रहा हूँ। शादी पे एडवाइस, शादी पे भी एडवाइस दिया जा सकता है। हाँ, मेडिटेशन की आपने बात की कि एक मेडिटेशन करने वाले को बदलाव, जिसने बल्ब खोजा हो या खोजा हो। बल्ब खोजना
दूसरी खोजें करना निश्चित तौर नहीं, पे कोई महान उपलब्धि प्राप्त हाँ करिए, बताओ ना। हाँ वो मैं आपकी ही बात से स्टार्ट छोड़ो कर रहा हूं। बल्ब बल्ब छोड़ो, कविता निश्चित छोड़ो, तौर छोड़ो। पे रिमार्केबल काम है, हाँ। लेकिन मेडिटेशंस के थ्रू अगर मानवता को हम जागृत कर सकें किसने करा आज तक? एक उदाहरण दो, एक उदाहरण, ज्यादा नहीं। अपना टॉपिक कंसंट्रेशन मेडिटेशन नहीं है। महर्षि पतंजलि ने जो कुछ भी मेडिटेशंस के मेडिटेशन के थ्रू नहीं किया हाँ है। मेडिटेशन भी वो एक पार्ट था, निश्चित तौर पे था। पूरा योग पे है, पूरा योग पे है। आप ये भूल जाना, मैं बुद्ध से अभी उनका नहीं- जो अष्टांग योग है, उनका जो अष्टांग योग है, ऐसा है कि अपने हिसाब से कोई भी अर्थ निकालो। बेचारे पतंजलि जी आके बोलेंगे नहीं कि मेरा मतलब ये नहीं था। जो प्रकृति के नियम के खिलाफ है वो हो नहीं सकता, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। जब हम मेडिटेशन पे आएंगे तब आपको प्रकृति के नियम से मेडिटेशन कैसे होता है समझाएंगे। संभव ही नहीं है, जो संभव नहीं है वो संभव नहीं है, ठीक है। प्रकृति के नियम पे आएंगे तब बात करेंगे। नहीं, वो उस समय आऊंगा तब बात करेंगे। मेडिटेशन की चर्चा खत्म। मेडिटेशन करने वाला अपने आप से भाग रहा है, वो समझ नहीं रहा है। रिलेशनशिप पे भी बात करेंगे पहला। हो गया आपका, और बाकी हम नहीं, बोलो बस बोलो ये। बोलो, हो गया ना? ठीक है, वेरी गुड। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, आपने फिर भी काफी अच्छा कहा। तू एडवाइस देगा? आजा जल्दी। एक मिनट माइक ले अभी। मैं आखिरी में जिनको मेडिटेशन समझना है, क्योंकि बहुत लोग हल्ला करते हैं मेडिटेशन के नाम से, और जब मैं कहता हूं तो उनको मालूम तो कुछ है नहीं। मेडिटेशन एक अवस्था है, क्रिया नहीं है। समझ में आ रही बात है ना? तो मैं मेडिटेशन स्टेज में हूं या नहीं हूं? नहीं हूं तो अलग से करने का मतलब है मैं सर्टिफिकेट अपने आप को दे रहा हूं कि मैं मेडिटेशन स्टेज में नहीं हूं। बात समझ में आ गई? जो मेडिटेशन स्टेज में है, जैसे कृष्ण, वो महाभारत के युद्ध में भी सिर्फ मेडिटेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्रिया है, आप क्रिया को मेडिटेशन मत कहो, वो है ही नहीं। बस अभी इसमें क्या बचा? नहीं, इसमें मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि जो आप जो बोल रहे हैं वो सुप्रीम स्टेट, सुप्रीम ही है, सारी चीजें सुप्रीम है। सुप्रीम स्टेट ऑफ माइंड है। अरे नहीं 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 नहीं, अभी रहने दो। आपको मालूम नहीं है, आप शांति रखो। मेडिटेशन एक अवस्था है, जी हाँ, ये मैं मानता हूँ। क्रिया नहीं है। क्रिया का अर्थ है वो अवस्था में आज जन्म में पाने वाला नहीं हूं, और ये बुद्ध बराबर बता के गए। तो जब मेडिटेशन पे आएंगे तब चर्चा करेंगे, वो नहीं हो सकता। मेडिटेशन अवस्था है, यू कैन अचीव इट। मतलब क्या है? धन, बैंक में बैलेंस एक अवस्था है ना? अगर मेरे पास बैलेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जब चाहे उतने बैलेंस का चेक फाड़ सकता हूं। मेरे पास मेडिटेशन है तो है, फिर मैं जब जहां चाहे लगा सकता हूं। ये मेरी पूंजी है बस। लेकिन इसमें एक विजुअलाइजेशन वर्ड जोड़ता हूं मैं। आप जिसने विजुअलाइज किया, अब उस चीज को आप थोड़ा कमजोर पड़ेगी नहीं अभी? नहीं तो नहीं, ईमानदारी से बता। इसलिए आप मत करो ये हायर चीजें, मत करो कि टाइम वेस्ट ओके, होता है। ओके, मैं- टाइम वेस्ट हाँ, होता है। वही, ये तो आप इसीलिए- छेड़ते हो हाँ। तो मुझे बाकी लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए, और मेडिटेशन करने वाले झंडे निकाले तो उनको समझ में आए गलत आदमी सुलझ रहे हैं। इसलिए मैंने बताया कि मेडिटेशन एक अवस्था है तो है, नहीं है तो नहीं है। इसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पतंजलि के ऊपर बोल रहे हैं, आप जो कह रहे हैं सही है, अवस्था है। उसका सूत्र ही, तीसरा सूत्र जो है पतंजलि का, वो है तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अवस्था ही है वो। तो वो अरे अवस्था छोड़ो को ही, उसको। अवस्था अरे को ही प्राप्त करना है मुझे ना अपने को। पतंजलि से पूछना है ना कृष्ण से पूछना है, मैं जानता हूं। समझे आप चीज को? मेरे को ये सब समस्या नहीं है। वो अवस्था है और वो अवस्था होगी तो बड़े काम होंगे, हर काम मेडिटेशन में होंगे। लेकिन मैं सोचूं कि मैं मेडिटेशन करूं, मतलब मैं अपने आप से भाग रहा हूं, इस जन्म में मेरा ध्यान नहीं लगेगा, मैं पागल हो जाऊंगा। सिंपल नियम प्रकृति का है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये सिंपल नियम है, बरोबर है? तो उसको अपन छोड़ें, है ना? जो करने की कोशिश करते करो ना। मैं कह रहा हूं करो, ट्राई करो। पागलपन ना बढ़े मेरे से कहना, फ्रस्ट्रेशन ना बढ़े मेरे से कहना, क्योंकि आप भाग रहे हो, पलायनवादी हैं। अरे मेरे हाथ में अभी बोलना है, मैं इसमें मेडिटेशन कर नहीं पा रहा हूं और बोलूं मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूं। अब जो कर रहा है उसको ध्यान से करना, उतनी तो ताकत नहीं है, हैं? एक पिक्चर तो ध्यान से देखते बन नहीं रही है, और कहां से आ रहे हो? बोले मेडिटेशन करके। जिसमें कुछ नहीं करना, कुर्सी पे बैठे बैठे देखना है। 2 मिनट में यूं, 3 मिनट में यूं, 5 मिनट में पॉपकॉर्न, 4 मिनट में यूं। अरे क्या मेडिटेशन करके आ रहा है?
चलो मेडिटेशन टॉपिक मेहरबानी करके क्लोज, ठीक है। सर मैं मेडिटेशन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी समस्या शादी की है, सर 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 मेडिटेशन से सॉल्व हो रही है। आई जस्ट नहीं नहीं सर सर मैं मेडिटेशन में नहीं, हाँ बोलो, उस पे शादी नहीं में बोल बोलो, रहा हूँ सर। शादी में बोलो। मतलब मैंने सुना है कि कृष्ण भगवान ने क्रिया योग के बारे में मुझे अभी शादी पे, एक कृष्ण ने शादी ठीक पे है। कुछ बोला है? नहीं सर शादी की बात करो, अभी दूसरी बात नहीं। चल बोल, तू शादी की बात कर रहा है ना? अब ये कंफ्यूजन पैदा हो गया, जो करी है उस पर बात कर रहा है कि नहीं जो करने वाला उसकी बात कर रहा है? सर मतलब परफेक्ट कैसे मिलेगा, मतलब हाँ चल बोल। तो मैं भगवत गीता के लेक्चर सर के अटेंड करने आता था। उस टाइम सर ने कहा था कि आप गलत बात, तुम अपनी बोलो। मैंने क्या कहा था, पढ़ सुन के आके फिर उसको यहाँ अच्छा, और कंफ्यूज मत करो बेचारों अच्छा, को। ठीक है। सज्जन लोग हैं। अच्छा ठीक है सर। मतलब चॉइस नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, मतलब जो आपके सामने है वो केवल वही चॉइस है, उनके अलावा और कोई चॉइस ही नहीं है, तो वो रिश्ता परफेक्ट होगा। चलो मैंने कभी ऐसा नहीं बोला यार, तुम मेरे कोट करके बोला मत करो, नहीं करोगे। बड़ी बदनामी होती है मेरी। मेरे कोट करके नहीं, मेरे को जो कोट करना अभी कोट करूंगा मैं। हाँ बोलो, आ जाओ। अभी पहले तो बच्चे को समझाओ, समझाओ उसको। एक ही और एक ही है, ये तो खास। तुम अपनी बोलो ना, तुमसे पूछा है। तुम मैंने क्या बोला था उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. खैर मेरी शादी को 32 साल हो गए अभी। हाँ। जब शादी के पहले जब लड़कियां देखने जाते थे तो मम्मी पापा की बातें सुन के रिश्तेदार के पास हम जाते थे। जैसे कि हमने 4-5 लड़कियां देखी, 4-5 लड़कियां देखने के बाद उसमें 1-2 तो पसंद आ ही गई थी। तो तो पिताजी बाकी में क्या खराबी नजर आई? नहीं 5 में से अगर सिलेक्ट करनी नहीं है मैं पूछ एक रहा हूँ, दो, प्रकृति की रत्ना में खराबी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हर देखो वैसे देखा जाए तो 5 की 5 लड़कियां पसंद थी, बट एक मिनट, नहीं मेरी देखो- बातों में फंसा मत करो यार। नहीं, आगे की बात सुनो ना सर, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अच्छा, मेरे डैडी को देखना है कि जन्म पत्रिका जो है वो मैच होती है कि नहीं। मम्मी बोल रही है वो काली है, वो नहीं चलेगी। पापा बोल रहे हैं उसकी हाइट ज्यादा है। शादी किसको करनी थी? घराना नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ एक्सपीरियंस से, ये जो है लंबे बाल वाली अपने को चाहिए, सुंदर चाहिए, सारे जो कॉम्बिनेशन है एक में नहीं बैठेंगे। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, ये सारे कॉम्बिनेशन जैसे जन्म पत्रिका जो होती है मैचिंग करते हैं, फैमिली अच्छी चाहिए, सब कॉम्बिनेशन एक में नहीं बैठेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जहाँ पे आपको अंदर से यहाँ से घंटी बजे जो आपको लगेगी कि भाई ये ठीक लगती है, तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मुझे लंबी चाहिए, हाइट चाहिए, गोरी चाहिए, सुंदर चाहिए, सारी चीज़ें एक में नहीं मिलेगी। फिर इसमें से कट पेस्ट वगैरह करना पड़ेगा, वैसा पॉसिबल नहीं है, वैसे पॉसिबल नहीं है। और क्या है, मम्मी पापा की भी बात सुननी नहीं, पर पड़ती है। आपको मेरे को समझ में नहीं आई। तो आप experience- समझदार आदमी लग रहे हो हाँ, मुझे। मैं बिल्कुल। आपको एक एडवाइस देता हूँ। बिल्कुल। जब आपको 5 पसंद आई थी हाँ। तो थोड़ा ट्राई तो करते 5 को एक साथ ले आने का। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं थी ना सर। 5 हमने देखी थी एक दिन में लड़की, तो एक ही दिन में। अभी एक गांव है सर, ये जो है ये एक गांव है, एक ही गांव ने हमने देखी, ठीक है। तो मेरे को कहना ये है कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता था, मेरे ग्रैंडफादर थे, मेरी ग्रैंड मदर थी, मम्मी पापा थे, तो उनकी बातें सुने बगैर नहीं कर सकते सर। मेरा 85 की बात है ये। नहीं बराबर बराबर, हाँ, आपका कहना तो- सही है। देखो अपन तो यहाँ पर समझदारी से मजा ले रहे हैं। हाँ। तो अंत में किससे करी आपने? नहीं, अंत में किससे करी शादी? अंत में जो मजबूरन करना पड़ा वो अलग कहानी है सर। ठीक तो नहीं बात यही है ना, क्या है? फिर नहीं तो फिर घर छोड़ के लेकिन जाना आप- पड़ेगा हमको। अभी सब बराबर है ना? सब सही है सर। बस तो- फिर क्या है, अंत भला सब भला। ठीक है, चलो इन्होंने एडवाइस Thank दे you, दी sir. कि हाँ। कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप हाँ, बताइए। कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है सर। ये आज का सेशन थोड़ा लंबा चलेगा। हाँ, मेट्रो वाले बेचारों का मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा
क्योंकि 4 ही दिन है मेरे पास, रिलेशन खत्म करना है। रिलेशन पे टॉपिक खत्म करना है। मेरी शादी की एडवाइस है कि जिस बात और एक दूसरे का मिल जाए चीज़ों पे हो ही करना चाहिए, और नहीं पड़ता है नहीं जमता है वो पार्किंग में रखना चाहिए। आ जाओ, चलो आ जाओ। थैंक यू सर। मैं लास्ट 2 ही सेशन मैंने सर के अटेंड किए हैं। दिस इज़ मेरा सेकंड पार्ट है, लेकिन मैं इतनी खुश हूँ ना। आज बिफोर ब्रेक सर ने जो बताया, दैट टाइम कभी कभी मुझे ऐसा लगता था, बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल, मुझे ऐसा लगता था अरे मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाती या फैमिली फंक्शन नहीं जा पाती। तब हमेशा लोग मुझे ऐसा बोला करते थे, अरे ये पागल है क्या, फैमिली उसमें नहीं जाती, फंक्शन नहीं अटेंड करती। लेकिन तब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं सही जा रही हूँ। वो एक सेफर साइड लग रही थी। अच्छा हुआ, चलो बढ़िया थैंक यू है। सर। ये खुशी की बात दी आपने, खुशखबरी दी। और रही बात लाइफ पार्टनर की, तो लाइफ पार्टनर ऑलवेज ऐसा ही होना चाहिए जो आपको समझ पाए। बेसिकली आपके कौन से भी एरिया में वो ब्रेक ना लाते, लाइक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ, उसको उसमें खुशी मिल रही है, उसको वो करने दो। इट्स लाइक ऐसा नहीं कि आप हस्बैंड पे बोझ बन जाओ या हस्बैंड आप पे बोझ बन जाए। वो मैंने यहाँ से सीखा है, दैट इज़ वेरी गुड, और हम लोग वही कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आजा 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 जल्दी आजा जल्दी। बस अब लास्ट, हाँ, क्योंकि अभी आज भी लग रहा है क्या होगा, और उसके बाद में 3 ही दिन है, और अभी तो हमने उड़ान भरना शुरू ही करी है थोड़ी सी। समझ लिया कैसे करेगी अब? हाँ बता दे चल। सर, वन सिंपल सूत्र, जियो और जीने दो। बस। तुम भी जियो और उसको भी जीने दो। मेक दैट हैपन सो दैट मोर हैप्पीनेस। और आई वुड ऑल्सो लाइक टू से सर कि मेरे पेरेंट्स ने ऑलवेज वैसे ही इंस्पायर किया मुझे। दे हैव लिव्ड अ फुल लाइफ। माई पेरेंट्स आर हियर, माई मॉम एंड माई डैड। दिख रहा है, हाँ। ये बता दूं, इसमें बहुत एनर्जी है और ये बहुत बड़ा कुछ करने वाली है। बस एक ही लफड़ा है दुनिया में, और वो बहुत बड़ा है कि अच्छा करने के लिए और बड़ा करने के लिए पूरे जमाने से झगड़ना पड़ता है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। और झगड़ा ये चलता है कि जमाना आपको खा जाता है कि आप जमाने को खा पाते हो। तो मुझे सुनो और रत्ती भर भूलो मत, तो हमेशा ताकत बनी रहेगी। जमाने को खाना पड़ेगा अगर अच्छा करना है, और नहीं तो जमाने की शरण जाना पड़ेगा। वो अधिकांश लोग जा चुके हैं, बराबर है। और मैं तो उत्साह देता हूँ, 100% फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है और बहुत एनर्जेटिक है। मतलब खुद तो जी सकती है ऐसा नहीं है, ये हजारों को जीवन भी दे सकती है, इतनी एनर्जी है इसमें। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि कौन कहाँ से कब किसको खा जाता है। और अचानक मैं देखता हूँ कि क्या हो गया यार, ये फिसल गई लाइफ, है ना। और देखा है मैंने, एक चुटकी की बात है, जमाना कहाँ से घुस के खा जाता है मालूम नहीं पड़ता है, बराबर है। एक चीज ध्यान रखना सब जने, कि जंगल में शेर घूमता है अकेला, उसको देख के 200 भैंसे है, उनका झुंड भी भाग पड़ता है ना। मैं तुमको शेर बनाना चाहता हूं कि तुमसे 4 गुने 400 गुने और 4 लाख गुने भारी है जो भैंसे घूम रही है ना, एक दहाड़ लगाओ भाग जाए, तो फिर जमाना आपको कभी नहीं खाएगा। तो शेर बने रहो बस। तो अभी शेरनी है, लेकिन आखिरी तक बने रहना, बस डरना ही नहीं, ठीक है। चल गुड। अभी नहीं पक्का एडवाइस देगी, एक लाइन में दे दे चल। हेलो, मेरे हिसाब से जो इंसान आपकी इंडिविजुअलिटी बरकरार रखे और आप उसकी इंडिविजुअलिटी बरकरार रख सकते हो, दैट इज द बेस्ट पर्सन। परफेक्ट। देखो अभी सबने काफी अच्छे जवाब दिए। अच्छा, सबसे बड़ा फायदा तो क्या है
कि मेरे पास आने वाला जन्माक्षर, कुंडली, पंडित, ये सब बातें तो करता ही नहीं बेचारा। और कभी कभार को नया आता है, मन में उठती है तो भी अपने को चुप कर लेता है, बोलने का नहीं तो अभी पूरी फिल्म उतारेंगे बैठे बैठे 70 mm स्टीरियो सोनिक साउंड वाउंड सब लगा दूंगा मैं उसमें। तो वो तो बात चली गई। अभी सबने काफ़ी अच्छा बोला और उन भाई साहब ने भी जो शुरुआत करी बहुत बढ़िया, और उसी डायरेक्शन में करीब करीब सब जने गए कि हम समझ गए कि भाई मनुष्य है वो, बरोबर है। अब दो मनुष्यों को, शादी की बात कर रहा हूं अभी, जिसको हम शादी कहते हैं। शादी करनी है तो सिंपल सॉल्यूशन ये है कि पहली बात तो जिनको शादी करनी है ना, उसके अलावा के ज्ञानियों को इस बाबत कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है ना। माता जी बोले मुझे ऐसी लड़की चाहिए, तू शादी कर ले। बाप बोले ऐसी चाहिए तो तुम ढूंढ के ले आते। अब मेरे जिम्मे क्यों, मेरे भरोसे क्यों? भाई जिसको जैसी चाहिए वो खुद ढूंढ के ले आए। मुझे कैसी चाहिए ये डिसाइड कौन करेगा, है ना। अब उसमें कोई बोले कुंडली मिलनी चाहिए, अब गलत बात है यार, कितना परेशान करोगे मनुष्य को, मतलब हद हो गई है। तो फिर माता अपनी, दादाजी अपनी, ये अपना, वो अपना, नहीं। और सबसे पहले उन दोनों को बैठकर आपस में अपने अपने 3 डूज और 3 डोंट्स दे देना चाहिए कि भाई ये है 3 चीजें जो मैं शादी के बाद भी आजीवन करूंगी, और ये 3 चीजें हैं जो कभी नहीं करूंगी। यानी कि मैं हर हाल में जिंदा रहूंगी, और लड़का भी बोल दे कि भाई मैं भी हर हाल में जिंदा रहूंगा। यदि दोनों राजी हो जाएं तो ठीक, चलो डूज और डोंट्स में थोड़ा इधर उधर करके राजी हो गए तो भी ठीक, लेकिन राजी हो गए तो फिर पीछे से कटकट नहीं। तो पहला मकसद ये है कि दोनों जिंदा रहे और ज्यादा जिंदा रहे। अब आपको उसके डूज पे ऑब्जेक्शन है, उसके डोंट्स पे ऑब्जेक्शन है, तो आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं है, अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। क्लियर है ना। और जो लाश बनाओगे तो लाश से क्या मिलेगा, बदबू मिलेगी, और वही मिल रही है। जिंदा होगा तो जिंदगी मिलेगी, सिंपल बात है। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. अब ये लोग ये काम की बात तो सिखाते नहीं है। कुंडली मिला लो, खानदान देख लो, जन्माक्षर देख लो, अरे सब देख के थक गए यार, एक आदमी खुश नहीं है, थक गए। क्यों मनुष्यों को मारने की फैक्ट्री लगा रखी है। अब एक और समस्या है, वो दोनों तो राजी हो गए, मियां बीवी राजी, फिर एक और मीटिंग करो, दोनों के परिवार वालों को बिठाओ और बोल दो कि ये हमारे 3 डूज है और ये हमारे 3 डोंट्स है, हम दोनों राजी हैं, तुम लोग कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ, बरोबर ना। नहीं तो वो बेचारा वो राजी और वहां से फिर पीछे से महाभारत शुरू हो गई। तो पहले से डिसाइड कर लो भैया, अलग रहने जाना पड़ेगा, क्या करेंगे अभी। यदि तुम बच्चे के डूज और डोंट से राजी नहीं हो, उसकी खुशी से राजी नहीं हो, तो मैं तुम्हें माँ बाप मानने को तैयार नहीं हूं। सिंपल बात है, क्योंकि जीना मेन है, मरने वालों को कोई नहीं पूछता, वो मरने के दूसरे 1000 बहाने खोद लेंगे। मैं जिंदगी के साथ हूं, मौत के साथ नहीं हूं, सब मान जाते हैं। फिर उनके भी डूज और डोंट्स ले लो कि आपके कोई हो तो बता दो, नहीं तो पीछे से लाओगे, नहीं, डूज एंड डोंट्स नहीं। जब सारे डूज एंड डोंट्स क्लियर हो जाए, उसके बाद में शादी में कभी समस्या नहीं आ सकती। आ सकती है, कुंडली देखी हो, जन्माक्षर देखा हो, मुहूर्त में करी हो, पंडित को बुलाया हो, ना बुलाया हो, कोर्ट में करी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ना करी हो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब मनुष्य की मान्यता है। प्रकृति का सिंपल है, हर मनुष्य का 3 डूज और 3 डोंट्स पे मिनिमम अधिकार है, और तभी वो मनुष्य है, वरना तो मनुष्य बचा ही कहां। बताओ, मेरे 3 डूज की कोई चिंता नहीं कर रहा है, मेरे 3 डोंट्स की चिंता नहीं कर रहा है, मेरे 3 डूज दबे पड़े हैं, मेरे 3 डोंट्स दबे पड़े हैं, और मैं कहूं कि मैं जिंदा हूं नहीं हूं।
हो ही नहीं सकता वो आदमी जिंदा। क्लियर है? तो सिंपल है, 3 डूज और 3 डोंट्स का सम्मान होना चाहिए। कम से कम मनुष्य होने के नाते इतना एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के लिए करना चाहिए। करना चाहिए ना इतना तो, कि नहीं करना चाहिए? अब जिन्होंने भी शादी करी है वो समझ जाते हैं कि यदि इस हिसाब से शादी करी होती तो कोई अड़चन आ सकती थी। आ सकती है कोई अड़चन? कुंडली, जन्माक्षर, पंडित, मुहूर्त कुछ बीच में आता है? नहीं आता, क्योंकि उन सब से जीवन का ताल्लुक नहीं है। ये क्लियर है? सो 3 डूज और 3 डोंट्स क्लियर करके की गई कोई भी शादी में कभी समस्या नहीं आती, सिवाय कि कोई पीछे से पलट जाए, है ना? नहीं 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 नहीं, मैंने बोल दिया था, ऐसा नहीं, अब नहीं करने दूंगा, तो फंस गए। और यदि आप शानदार तरीके से जीना चाहते हैं आपस में, तो एक तरीका आपको बता दूं, 3 डूज और 3 डोंट्स, ये तो मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट है कि मनुष्य जिंदा हो जाता है। बात समझ में आ गई? लेकिन दिक्कत क्या है, आप समझो, जो मन है ना, मन वो उड़ता पंछी है। आप ही के 3 डूज और आप ही के 3 डोंट्स चेंज होते रहेंगे। ये जरा गौर कर लेना, है ना? मन क्या है? मन प्रकृति है, मन परमात्मा है। और परमात्मा क्या है? वो बंधना नहीं चाहता। बस एक ही गुण है परमात्मा का, वो बंधना नहीं चाहते। कृष्ण बंधे? कोई बांध पाया? मन बंध ही नहीं सकता है। सो बेस्ट तरीका ये है कि शादी करते वक्त 3 डूज 3 डोंट्स परिवार सब मिला लिए, तो आप जिंदा रहोगे, शेर रहोगे। थोड़े दिन निकलने दो, साल 2 साल 3 साल, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। डूज डोंट्स में बदलेंगे, डोंट डूज में बदलेंगे, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो गया। फिर डेली बेसिस पर हर परिवार में चाहिए, समझ लेना इस बात को, कि मॉर्निंग में आज के लिए हर कोई अपनी डूज और डोंट्स अनाउंस कर दे। बस। तो सबसे पहले दादाजी आएंगे, कल सबको उपवास करना है। कोई अपनी बात नहीं करेगा, और ये अपनी बात चल रही है, दूसरे की नहीं। एक तो इंसान खतरनाक है, ये समझ गए ना? मेरे डूज और डोंट्स, उसमें ये नहीं आ सकता कि तू ऐसा करेगा और तू ऐसा नहीं करेगा। वो तो फिर इंसानियत चली गई। उसकी मर्जी उसकी है। मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। अब होता क्या है, एक शादी में जाना है, सबको चलना है, कह देते, तो आपको पूछना चाहिए, मेरी डोंट्स की लिस्ट में आ गया, मैं नहीं जाऊंगा, बात समाप्त हो गई। बस खत्म हो गया ना खेल। जिसको मंदिर जाना है जाए, जिसको नहीं जाना नहीं जाए, बात खत्म हो गई। और हस्बैंड वाइफ सुबह ही सुबह डिसाइड कर ले, डूज और डोंट्स बता दे भाई। और अलग अलग होते हैं, किसी दिन खाना बनाने का मूड होता है, किसी दिन आराम करने का मूड आ जाता है ना? परमानेंट कोई आदमी डूज में नहीं डाल सकता कि मैं खाना बनाऊंगा। डाल सकता है कोई? डाल सकता है कोई? बंधन जितना रखोगे मरोगे। मैं जिंदा होने के उपाय बता रहा हूं, और साथ में जब पूरा परिवार जिंदा हो जाएगा तो लगेगा कुछ है, तब जाके लगेगा किसी मंदिर में आए जहां सब जिंदा है। बस मंदिर क्या है? मंदिर की परिभाषा क्या है? ये मूर्ति सूर्ति रख दी, जिंदा मनुष्य से भी गई भी थी आइटम रख दी, तो बोले मंदिर हो गया ये। अरे मंदिर तो वो होता है जहां 10-20 जिंदा लोग बैठते हैं, वो मंदिर हो गया। सो सुबह ही सुबह डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बना ली। एक ने बोला बाहर खाना खाने जाना है, दूसरे ने बोला नहीं जाना है। होता है ना ऐसा? ठीक है, थोड़ी देर वेट करो। जिसको जाना था वो बोलेगा मेरे को नहीं जाना है। मन बड़ा खराब है। फिर दूसरा पीछे पड़ता है, नहीं मेरे को जाना है। ठीक है, आप बार बार एक जंक्शन पे पहुंचोगे 100 में से 80 बार, जहां दोनों राजी हो जाएंगे, और तब जो मजा आएगा
उसको मजा कहता हूं मैं। एक की मर्जी नहीं और एक आया, एक जिंदा और एक मुर्दा मिलेंगे तो मुर्दा जिंदे को खा जाता है, जिंदा मुर्दे को नहीं खा पाता है। फिर इसलिए क्या होता है, खाना खाने जाते हैं, झगड़ा करके वापस आते हैं, क्योंकि एक मुर्दा गया था, उसका फ्रस्ट्रेशन चालू रहता है, मौका ढूंढता रहता है कि कब मारूं इसको बस। और बेचारा निवाला खा ही रहा था, शुरू हो गया डिशुम। सब जने हंसते हुए निकलते हैं घर से, कोई आते वक्त देखो वो सच्चाई है, जाते वक्त कभी मत देखो, आते वक्त देखो। सो देखो, जिंदा रहो और जिंदा रहने दो, और उसके छोटे छोटे तरीके मैं बता रहा हूं। अभी पूरा जिंदा रहना है तो उसके तरीकों पे भी आएंगे, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आएंगे, है ना। लेकिन इतना कर लो कि आपसी रिश्तों में आप डेली डूज एंड डोंट्स पर आ जाओ, तब जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई पक्की। बस होता है, ऐसा होता है ना। तो मन जो आपका है वो बादशाह है, और उसकी बादशाहत मरी, आप मरे। बस आप में है क्या सिवाय मन की बादशाहत के, और वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है ही नहीं, उसका मालिक वो है। अब उसके बीच में आपको आने की शिक्षा दी जा रही है, उसके कारण आप विकृत हो रहे हो। सो विकृतता दूर होके 3 डूज 3 डोंट्स मॉर्निंग बेसिस पर आ जाएं, तब समझ लो कि आपके रिश्ते अब हो गए मजबूत। हर आदमी अनाउंस कर ले आज के मेरे 3 डूज 3 डोंट्स, दूसरा बोल दे मेरे 3 डूज 3 डोंट्स। डूज मिलते हैं साथ में रहो, किसी के नहीं मिलते अपने अपने रास्ते निपटाओ अपने डूज एंड डोंट्स। फिर सुबह डिसाइड हो जाता है एक भी नहीं मिल रहे हैं, दोपहर तक एक का फोन आता है मेरे तेरे से मिल रहे हैं, मेरे विड्रॉ आ जाओ है ना। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, आ जाओ, हो जाता है। और यही आपका मन है, यही आपका मन है जिसे आपको समझना पड़ेगा। वही आप हो और वही जिंदा चीज है आपके भीतर, और कोई चीज जिंदा नहीं है। और वो बड़ा बादशाह है, वो बनता ही नहीं है। आप ही का बनाया प्रोग्राम, शाम को पिक्चर जाना है, टिकट भी आ जाती है, 5 बजे मन से 10 तक आती नहीं जाना है, होता है। वो आप ही की बात नहीं मानता, और आपने कैसा बना दिया बेचारे को, सबकी सुन। और क्या हालत कर दी उस बेचारे की, जो आपकी नहीं सुनता वो बादशाह है। और वो बादशाह है मतलब आप बादशाह हो, और किसी की बादशाहत के बीच में मत आओ। बस सबकी बादशाहत कायम रहे, सब जिंदा रहे, सब मस्त रहे, सब शक्ति से भरे रहे, सब हंसते रहे। आह क्या मजा है, क्या मजा है। बस ठीक है, शादी की बात भी हो गई, जिंदा रहने की बात भी हो गई, और सबकी बादशाहत को सलाम करने की बात हुई। हम उन लोगों में से नहीं है जो हर एक के घर में जाके उनकी बादशाहत छेड़े, वहां बैठे बैठे। 3000 साल पहले पंडित ये वाले 1008 के गए थे तो अरे तो मेरा कहना देना यार, मैं तो जिंदा भी नहीं था उस समय, वो क्या के गए थे, मेरी क्या समस्या है? नहीं है। फिर भी 28 उपवास कर लेते। मन की बादशाहत की तो अपन ऐसी 12 बजाते कि पूछो ही मत। और आपकी सिस्टम बादशाह है, और ऐसी बादशाह जिसकी आपको कल्पना नहीं है, और ये सब परेशानियां हैं जीवन में। तो मनुष्य वो है, कौन है? जो कृष्ण है, कि 24 घंटे उनकी बादशाहत कायम है। एक पल को कोई कृष्ण से कुछ करवा के देख ले, ये ताकत चाहिए, ये अंतिम ऊंचाई है, उस पर भी हम जाएंगे। अभी छोटी छोटी बादशाहतें इकट्ठी करो, दूसरे को भी इकट्ठी करवाओ, दोनों जिंदा हो जाओ, और नए सिरे से मान लो अपना विवाह हो गया, अपनी शादी हो गई, अब हम एक हो गए, फिर आपको मजा आएगा। अभी क्या हो रहा है समझना, ईमानदारी की बात बता रहा हूं मैं। अभी आपस में रहते रहते एक दूसरे की खुशी से मनी मन जलते हैं। जब बादशाहत कायम हो जाएगी, जब दोनों जिंदा हो जाएंगे, तो एक दूसरे की खुशी देखकर और खुशी आएगी। खुशी खुशी को बढ़ाती है, जो क्राइस्ट कहते हैं कि जो बांटोगे 1000 गुना लौट के आएगा। अब
हम क्या कहते हैं, कष्टी कष्ट है, तो बाटे होंगे ना, वो ढूंढो ना, अपना रोना क्या रो रहे हो हैं? जिसको देखो मैं सज्जन हूं, मेरे जीवन में कष्ट है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई क्राइस्ट महाराज के गए है ना, कि जो बांटोगे वो लौट के आएगा और ब्याज इंटरेस्ट टैक्स के साथ आएगा, रोते काहे को? इसीलिए मैं कह रहा हूं बांटो, खुशी बांटो बांटो बांटो, ना लौट के आए तो मुझसे कहना, और ना चाहो तो डांटो डांटो डांटो, ना लौट के आए तो मुझसे कहना। हैं? कहीं ऐसा होता है दुनिया में कि सुबह सुबह पत्नी को झाड़ दिया, झाड़ दो जाओ ऑफिस, 3 घंटे बाद टेंशन होता है कि रात को क्या करेगी? लौट के आएगा, आप भी जानते हो आने ही वाला है, फिर घर जाने में घबराते हैं, है ना? 3 बजे से फोन, सॉरी डार्लिंग। क्या था वो, और पत्नी पत्नी होती, कुछ भी था तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या था मैं। जो बांटोगे वो लौट के आएगा। क्राइस्ट के गए, मैं हमेशा क्राइस्ट का उदाहरण इसलिए देता हूं कि क्राइस्ट कबीर ये क्या चमत्कार है, बड़ी सिंपल भाषा में समझा गए, और आप उन सिद्धांतों को बदल के दिखा दो। 1-2 लाइन, 5 लाइन क्राइस्ट की, 5 दोहे कबीर के काफी है जीवन बनाने के लिए। लेकिन मूर्खों की बातों में इतना रस आता है, इतना रस आता है, और फिर धीरे धीरे मैंने देखा है कि अपने ही भीतर मनुष्य में मरने की तमन्ना आ जाती है, फिर वो खुद ही ढूंढता है मरने के रास्ते। पंडित जी कोई कष्टदायक पूजा बताओ ना। ये भी कोई ढूंढने की चीज है, ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। तुमने 3 उपवास किए, मैंने 7 किए, ढूंढ ढूंढ के। अच्छा तू पैदल डाकोर गई, मैं द्वारका हो आई, या अमेरिका क्यों नहीं चली गई? 5-10 साल शांति से रह लेता। अपने लिए मौत के सामान ढूंढ के लाते हैं, इस हद तक मनुष्य को गिरा देते हैं। ठीक है। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas.